नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं लाभ और हानि का, प्रॉफिट और लॉस का, जिसका यह चौथा वीडियो है। हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियो देखे हैं जिसमें हम लोगों ने लाभ और हानि के बारे में अपना एक समझ विकसित किया है। समझ विकसित करने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने शुरू में बस एक चीज़ को सीखा, क्या कि कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, सेलिंग प्राइस यानी एसपी में संबंध, वो भी कोई फार्मूला नहीं है, हम लोगों ने अपने दिमाग से सीखा, जिसका यहाँ पर हम बात करेंगे। उसी से अभी तक हम लोगों ने सारे मतलब कि 4 वीडियो तक क्वेश्चन लगाते आए हैं। दोस्तों, आप किसी भी चैप्टर पर आपका पकड़ सबसे ज़्यादा कब होगा, जब आप यह बात समझ जाएं कि उस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। बस आप इतना किसी भी चैप्टर के बारे में जान गए तो समझ जाइए कि वह चैप्टर आपके मुट्ठी में होगा। और आपके मुट्ठी में होने का मतलब है कि एग्जाम में अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे, क्योंकि आपका एक माइंड सेटअप तैयार है कि इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, जिससे हम लोग आराम से इस प्रकार इसको डील कर लेंगे। दोस्तों, हम लोग बात करें लाभ हानि की समझ के बारे में, तो क्या समझने का मतलब यह है कि आप ज़्यादा फॉर्मूले का प्रयोग ना करें, एक बस अपना कंसेप्ट लेकर चलें और उस चैप्टर की ज़्यादा चीज़ों को उसी पर लगाएं। तो इससे हम लोग को यह फ़ायदा मिलेगा कि हम लोग किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो ज़्यादा फार्मूला लेकर हम लोग को साथ में नहीं जाना होगा, यानी दिमाग में, बल्कि एक चीज़ जो हम लोग का कंसेप्ट रहेगा उसी पर हम लोग सवाल को बना लेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें हम लोग सीखेंगे टाइप 6 में। इसके पहले हम लोगों ने टाइप 5 तक कंप्लीट कर लिया। इस टाइप वाइज बताने का मतलब क्या है कि हम लोग एक समझ विकसित कर रहे हैं कि इस चैप्टर में किस किस प्रकार के सवाल बनते हैं। जैसे ही एक समझ विकसित हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी बुक उठाइएगा और सवाल को लगाइएगा, आप लगभग 99.99% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उतने क्वेश्चन को आप आराम से लगा लेंगे। दोस्तों, आप लोगों में जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दें। दोस्तों देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्या, देखेंगे जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठे और मेरे साथ ही नोट करते जाएं, ठीक है। क्या कह रहा है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। कह रहा है कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक एक ही बात सीखा है और उसी बात पर हम लोग यहाँ तक आ गए। क्या सीखे हैं कि देखिए, सीपी बटा एसपी। मान लीजिए कि अगर हमारा सीपी 100 रुपया है, कितना रुपया है, मान लीजिए अगर हमारा सीपी 100 रुपया है, तो हम क्या होगा, एसपी में क्या करेंगे, या तो 100 से अधिक में बेचेंगे तो मतलब प्लस, या तो 100 से कम बेचेंगे मतलब कि माइनस। तो यह हमारा हो गया। यही एक संबंध को हम लोग जानते हैं, जिसको हम आगे चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सीपी बटा 100, ये चला गया उधर, एसपी बटा 100 प्लस माइनस एक्स। ठीक, हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का यह तैयार हो गया। ठीक, इसी संबंध को मतलब कि देखिए, कोई फार्मूला भी नहीं है। मान लीजिए कि सीपी 100 रुपया है, तो उससे हम क्या करेंगे, 100 रुपया से अधिक में बेचेंगे तभी लाभ होगा, या 100 रुपया से कम में बेचेंगे तब हानि होगा। अब बराबर में बेचेंगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। दोस्त, आप लोग इस बात को जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग का यह एक हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध, ठीक है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले इसी पर करेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत छोटा सा जानेंगे। मतलब कि देखिए, पहले आप कंसेप्ट को क्लियर रखिए, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ट्रिक क्या होता है, क्या होता है प्राक से, मतलब कि देखते देखते उत्तर जानने की विधि भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं हम लोग का। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 कल में खरीदा, उतने ही रुपया में 15 कल में बेच दिया।
दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए हम लोग एक बात जानते हैं, हम लोग एक बात क्या जानते हैं कि CP बटा 100 इजकल टू SP बटा 100 प्लस माइनस x। ठीक, देखिए क्या करा, एक दुकानदार ने जितने रुपये में 20 कलमें खरीदा है, जितने रुपया की हम लोग की जानकारी नहीं है, तो देखिए उतने ही रुपया में 15 कलमें बेच दिया। तो हम कोई रुपया ले लेते हैं, मान लीजिए 100 ही ले लेते हैं, कुछ भी रुपया ले लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग को रुपया लेना ही है तो रुपया हम लोग ऐसा लेते हैं जिससे हम लोग का कैलकुलेशन कम हो। तो देखिए 20 और 15, इसका लासा की बात करें तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग सोचे तो 150 रुपया आराम से ले सकते हैं। ठीक, देखिए 150 नहीं लेंगे हम लोग, 150 नहीं लेंगे, 150 नहीं होगा। 15 और 20 हम लोग लेंगे कितना, 300 रुपया। मान लीजिए कि 300 रुपया है, 300 रुपया में 20 कलम खरीदा है। कितना खरीदा है, 300 रुपया में 20 कलम खरीदा है। तो एक कलम कितने रुपये की पड़ी है, तो आप लोग कहेंगे एक कलम पड़ी है 15 रुपये की। वैसे ही 300 में 15 कलम बेचा है, तो एक कलम कितने की पड़ी है, 20 रुपया की। आराम से बात को पहले समझिए। देखिए एक बार हम लोग समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन को आराम से देखते देखते क्लियर करेंगे। बात हम क्या कर रहे हैं कि एक दुकानदार जितने रुपये में, जितने मतलब कि 300 रुपया लिए, 300 क्यों लिया है कि 15 और 20 का लौसत 300 हो जाएगा, हम लोग का कैलकुलेशन कम होगा। तो जितने रुपये में 20 कलम खरीदता है, तो अगर 300 रुपये में 20 कलम खरीदेगा, तो आप लोग स्टार्टिंग में बहुत शुरू में हम लोग छोटे पर पढ़े हैं कि 5 रुपये की 25 मतलब 25 रुपये में 5 कलमें मिलती है, तो 10 कलमों का दाम क्या होगा। तो ऐसे ही 300 में अगर 20 कलम मिलती है तो एक कलम का दाम कितना हो गया, 15 रुपया। अब ऐसे ही 300 में 15 कलम बेचता है तो एक कलम का दाम कितना हो गया, मतलब एक कलम कितने में बेचा, तो 20 रुपया में। अब बात समझते हैं, हम लोग का CP देखिए, CP कितना होगा एक कलम का, 15 रुपया बटा 100। वैसे ही SP हम लोग कितना हो गया, तो 20 रुपया अब बटा 100। देखिए आप प्लस माइनस हम लोग का नहीं दिया है, तो आप हमेशा प्लस लेकर चलिए। अगर उत्तर आपका निगेटिव आता है तो हाँ हम लोग का क्या होगा, हम लोग का हानि होगा। ठीक है, तो हम लोग को प्लस यहाँ पर x रख देते हैं। ठीक, अब बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या, बात को नहीं सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, इसको हम कटाएं तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक, इससे गुणा कर रहे हैं तो देखिए अब यहाँ से ऐसे गुणा होगा, तो ये 300 हो गया आधा, ये 3x हो गया बराबर, ये 20 में 20 से गुणा होगा तो कितना होगा, 400। ठीक, तो 3x बराबर कितना हो गया, 400 माइनस 300, तो x बराबर कितना हो गया हम लोग का 100/3, 100/3 हो गया। तो हम लोग का x बराबर क्या हो गया, अब देखिए इसको हम लोग भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, तितरी का 9, तितरी का 9, 1 3, 33 सही 1/3, यह प्लस में उत्तर आया है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, लाभ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का इस सही हो गया, 33 सही 1/3%। दोस्तों आराम से इस बात को समझिए, हम लोग इसी को लिखे हैं अभी तक, इसी पर हम लोग ने सारे क्वेश्चन को बनाया। अभी यहाँ पर भी हम लोग का क्वेश्चन बन गया, तो यह एक कंसेप्ट हो जाएगा। इस चैप्टर को करने के लिए कोई भी सवाल निकलेगा तो आप लोग इसको आराम से यहाँ पर लेकर आएंगे। तो हम लोग का देखिए, अगर मान लीजिए कर एक दुकानदार जितने रुपये में बेचता है, मतलब कि हम 300 रुपये में सूट मान रहे हैं कि 20 कलम बेचता है, तो एक कलम कितने रुपये के कलम खरीदता है, 20 कलम, तो एक कलम 15 रुपये का खरीदता है। और 300 रुपये में 15 कलम बेचता है, तो एक कलम कितने रुपये का बेचता है, तो एक बेचता है 20 रुपये का। हम जानते हैं कि CP और SP में क्या संबंध होता है, तो CP/100 SP/100 प्लस माइनस x। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल गया, 33 सही 1/3% का लाभ। ठीक है, आइए ये हम लोग का कंसेप्ट हो गया, जिसका हम लोग मतलब कि शुरू से इसी को हम लोग करते आ रहे हैं। आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को मतलब कि इसके पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा है, एक बार आप देखिए और आपका और कंसेप्ट स्पष्ट हो जाएगा। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब वाला बटन भी सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए इसे हम मिटाते हैं। ये तो हो गया हम लोग की कंसेप्ट हो गया। ठीक, अगर हम बात करें डायरेक्ट उत्तर देने का, तो आप देखिए डायरेक्ट उत्तर कैसे दिया जाता है। डायरेक्ट उत्तर देखिए क्या कर रहा है, एक दुकानदार जितने 20 कलम है, कितने खरीदा है, तो 20 कलम खरीदता है। उसके बाद 15 कलम बेचा, कितना बेचा, 15, और फिर 15 गुणे 100। अब देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, आराम से बात को देखेंगे। तो 20 में से 15 जाएगा तो 5, और 5/15 गुणे 100 क्या हो गया,
1/, मतलब कि एक, ये 3 हो गया और 100/3, इसका मतलब 33/1/3% लाभ। देख लिए, ये हम लोग का है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या, 20 कल में खरीदा है, जितनी वस्तुएं खरीदा है, तो ये हम लोग का 20 खरीदा है, कितनी बेचा है तो 15 बेचा है, फिर भी नीचे कितना, जितना बेचा है गुणे 100। तो आराम से डायरेक्ट आप कहाँ पर पहुंच जाएंगे, 33/1/3% पर पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हंसते मुस्कुराते आप आराम से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। कैसे, कितना है तो 20, तो एक बार इसे 20 लिख लीजिए। फिर कितना है तो 15, 20 खरीदा है, 15 बेचा है, फिर बटा में क्या 15 गुणे 100, तो क्या हो गया 5/15 गुणे 100, क्या होगा 1/3, मतलब कि 100/3। तो हम लोग क्या होगा 33/1/3। यह क्या है, यह हम लोग का, देखिए अगर हम लोग कंसेप्ट को जानते हैं तो ऐसे सवाल को हम लोग मौखिक कर लेंगे। मौखिक कैसे करेंगे, आप देखिए 20 खरीदा है, 15 बेचा है, तो 5 बच गया, नीचे क्या बचेगा 15 गुणे 100, तो 5/15 1/3 गुणे 100, तो 100/3, तो 33/1/3%। हाँ दोस्तों, 33/1/3% हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैसे ही आए, देखिए अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप साथ ही साथ नोट कर लीजिए, ना हो तो फ्यूज कर कर भी वीडियो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कह रहा एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं का क्रय किया, उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दी। यहाँ पर भी मूल्य समान है, तो देखिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, तो कितना, तो आप कहेंगे 25, ठीक, और कितना बेचा है तो 18 बेचा है, जो बेचा है वो बटे में गुणे 100 हम चेक करते हैं। तो देखिए 25 में से जब 18 हम लोग को जाएगा तो कितना बचेगा 7/18 गुणे 100। अब देखिए 9 दूनी का 18, 50 दूनी का 100, इसका मतलब क्या हो गया 350/9। अब 9 से भागा दीजिए तो 29 27, 27 के बाद कितना हो जाएगा हम लोग का 7 70 हो जाएगा, और 9 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ना। देख दे लेते हैं हम लोग, ये कितना हो गया 7/18 गुणे 100, ये हम लोग का 9 हो गया, ये 50 हो गया, 7×5 35, 350, 350 में अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 29 27, ये हम लोग क्या हो गया 15 8 0, 9 8 8 9 72, फिर 8, इसका मतलब क्या हो गया 38 सही, 38 सही, ये हम लोग कितना हो जाएगा 8/9। ठीक, आई देखिए ये क्या है, ये हम लोग का लाभ होगा, क्या होगा हम लोग का लाभ होगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी पर देखिए 38 सही 8/9% का लाभ। आराम से देखिए कैसे, पहले हम लोग क्या है 25 वस्तु, कितनी वस्तुएं खरीदा है, तो जितनी वस्तु खरीदा है तो कितना खरीदा है तो 25, कितनी बेचा है तो 18 बेचा है, और जो बेचा है उसको बट्टे में गुणे 100, 7/18 गुणे 100, 9 हो गया, ये हम लोग का 50 हो गया, तो हम लोग क्या हो गया हम लोग को हो गया 350/9। ये करेंगे तो 29 27, फिर कितना हो जाएगा 7 0 70, 8 0 80 हो जाएगा, 8 9 72/9, 38 सही 8/9%। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले सवाल को हम लोगों ने 2 मेथड से किया, एक तो कंसेप्ट से, जिस कंसेप्ट को हम लोग शुरू से लेते आ रहे हैं, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने ट्रिक से या कहिए जैसे या शॉर्टकट मेथड जो भी आप कह लीजिए उसको, उससे भी हम लोगों ने सीख लिया। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग को कंसेप्ट को ही सीखेंगे और उसके बाद इसको सीखेंगे। अगर यहाँ हम लोग एग्जाम में गए या हम लोग की बातें भूल गई कि पहले छोटा वाला होता है कि बड़ा वाला, मतलब कि पहले सीपी वाला होता है कि एसपी वाला होता है, बट्टे में एसपी होता है कि सीपी होता है, मतलब मोटा मोटी अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया दोस्तों, तो आप लोग आराम से कंसेप्ट वाले पर जाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो भी देखते देखते आप लोग का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों आगे क्या दिया है, कह रहा है जब ए में बी वस्तुएं खरीद कर बी में ए वस्तुएं बेची जाए। क्या कह रहा है, जब ए में बी वस्तुएं खरीद कर बी में ए वस्तुएं बेची जाए। ये टाइप हम लोग का मान लीजिए कि 7 हो गया। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर
15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए आराम से हम लोग उसी पर करेंगे, इसको भी किस पर, अपने कंसेप्ट वाले मेथड पर, जिसको हम लोग शुरू से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, हम लोग यही है CP बटा 100 इजकल टू SP बटा 100 प्लस माइनस x, यही हम लोग का है ना। अब बात को समझिए, रीता ने 10 रुपया में 15 खिलौने, तो 10 रुपया में 15 खिलौना, तो हम लोग क्या आ गया, हम लोग एक खिलौने का दाम आ गया क्या, कि मतलब कि 10 रुपया में 15 खरीदा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि एक का कितना दाम होगा, 10 बटा 15, इसका मतलब कि 2 बटा 3 रुपया। वैसे क्या किया जा रहा है, 15 रुपया में 10 खिलौनों को बेचा जा रहा है, मतलब ये हम लोग का CP हो गया। वैसे ही SP की बात करें तो 15 रुपया में 10 खिलौने, तो एक का दाम क्या हो गया, 3 बटा 2। ठीक, आराम से बात को समझिए, ये हम लोग का हो गया। देखिए तो हम लोग का CP हो गया क्या, मतलब कि देखिए 10 रुपया में 15, तो 10 रुपया में 15 खरीदा जा रहा था, एक का क्या हो गया, 2 बटा 3। वैसे ही 15 रुपया में 10 बेचा जा रहा है, तो एक का क्या हो गया, 3 बटा 2 रुपया क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो हम लोग अब आराम से यहाँ पर लेकर आते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। CP क्या है, तो CP की जगह हम रख देंगे 2 बटा 3 बटा 100 इजकल टू SP हम लोग क्या है, 3 बटा 2 और 100। आप प्लस में लेकर चलिए, आपका जो उत्तर होगा, अगर माइनस में आ जाता है तो उत्तर में हानि हो जाएगा, अब प्लस में आ जाएगा तो उत्तर लाभ हो जाएगा। अब देखिए ये 2 बटा हो गया हम लोग का 300 बटा 3 बटा 200 धन 2x। ठीक, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए क्या आता है। देखिए ऐसे इसको करेंगे, ऐसे इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो गया कितना, 400, इसमें धन 4x बराबर 900, तो 4x बराबर क्या हो गया, ये 4 से इधर जाएगा तो 900 से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 500। तो x बराबर क्या हो गया, 500 बटा 4, तो 4 एकम 4 1 0, 4 दूनी का 8 2 0, 4 बचे 20, मतलब क्या 125% का लाभ होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को उत्तर प्लस में आया, तो हम लोग क्या होगा, उत्तर हम लोग का हो गया 125%, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों देखिए क्या है, इसी पर हम लोग इसको भी फिट कर दिया, किस पर, CP बटा 100 इक्वल टू SP बटा 100 प्लस माइनस x। जबकि ये भी कोई फार्मूला नहीं, ये भी क्या है, ये भी हम लोग ने आराम से इसको लिखने सीखा है। ठीक है, कि है कैसे, तो इस पर हम लोग उत्तर क्या आ गया, हम लोग उत्तर आ गया बी। अब देखिए यहाँ पर अगर CP हम 2 बटा 3 निकाले हैं, CP और SP हमारा निकला है 3 बटा 2, अगर यहाँ से भी अगर आप घटा देंगे क्या होता है, लाभ बराबर क्या होगा, SP में से CP अब बटा क्रय मूल्य, तो यहाँ से भी हम लोग का उत्तर आ जाएगा। लेकिन देखिए तरह तरह के हम फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, हम एक समझ को यूज करेंगे और उसी पर सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या हो गया, हम लोग उत्तर नंबर बी सही हो गया। आइए हम इसे मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए यह तो हम लोग का बात हो गया क्या, हम लोग की यह बात हो गया कंसेप्ट की। अब बात करते हैं शॉर्ट में करने की, इस शॉर्ट में क्या कर सकते हैं। देखिए कितने खिलौने खरीदा जा रहा है, तो आप कहिए कि 15 खिलौने खरीदा जा रहा है, कितने 15। अब बेचा कितने जा रहा है, 10 खिलौने बेचा जा रहा है। तो देखिए जो खरीदा जा रहा है उसका वर्ग और जो बेचा जा रहा है उसका वर्ग बट्टे में जो बेचा जा रहा है उसका वर्ग गुणे 100। देखिए क्या मिलेगा, 15 का वर्ग कितना, तो आप लोग कहेंगे 225, और 10 का वर्ग कितना होता है, तो 100 बटा 100। ये कितना हो गया, 125 बटा 100 गुणे 100, 100 से 100 खत्म, तो हम लोग क्या हो गया उत्तर, हम लोग का आ गया 125%। हम लोग का ऑप्शन नंबर भी सही हो गया। देखिए यह क्या है, इससे आप कह देंगे ट्रिक, तो ठीक है आप इसे ट्रिक के तौर पर नोट कर लीजिए कि जितनी वस्तुएं मतलब कि खरीदा जा रहा है CP, और जितनी वस्तुएं बेचा जा रहा है इसका मतलब कि SP, और बटा में फिर SP। तो हम लोग कितनी, देखिए आराम से 15 खिलौने खरीद कर, तो 15 खरीदे हैं और बेचे कितने हैं, तो 10 खिलौने, तो क्या हो गया 15 का वर्ग माइनस 10 के वर्ग बटा 10 के वर्ग गुणे 100, तो हम लोग कितना आ जाएगा 125, मतलब कि 125% हम लोग का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी का अप्लाई हम यहाँ पर करते हैं।
एक तो हम लोगों ने इसे कंसेप्ट को पहले कर लिया, ठीक है। आइए हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है क्या, कह रहा है राम ने कुछ कल में 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर, 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिया। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? देखिए 8 रुपये में 10 के भाव से, तो कितनी वस्तु खरीदा है? तो 10 वस्तु खरीदा है, तो 10 का वर्ग माइनस कितनी वस्तु बेचा है? तो 8 वस्तु बेचा है, तो 8 के वर्ग अब बटा 8 के वर्ग गुणे 100। ये हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग ये मान लीजिए ट्रिक हो गया। ये क्या हो गया हम लोग का, अब देखिए ये 100 हो गया, ये 64 हो गया, अब बटा में 64 गुणे 100। अब इसे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, 100 में से 64 जाएगा, तो अब बटा 64 गुणे 100, ठीक। हम लोग क्या हो गया, अब देखिए इसे कटाते हैं हम, मान लीजिए 4 से कटाते हैं, तो 9 चौके 36, 7 चौके 64। अब देखिए फिर हम लोग कितना हो गया, ये 900 बटा 16, इसे करेंगे तो 450 बटा 8, इसका मतलब 225 बटा 4। अब 225 में आप 4 से भागा दीजिए, तो देखिए 4 ही 5 20, 2 और 5, 6 चौके 24, ठीक। उसके बाद क्या बचा, 1 और 4, मतलब कि 56 सही 1/4% का क्या होगा, लाभ होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए में है 56 सही 1/4% का लाभ, ठीक है। देखिए राम ने कुछ कल में, देखिए हाँ कलम शब्द से हमको एक बात याद आ गया। हम लोग का एक मित्र है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस आप लोग सुन लीजिएगा। जब भी हम लोग मतलब कहीं भी निमंत्रण पर जाते थे, मतलब कहीं भी दोस्त मित्र का, तो जाने से पहले तो सब कोई अपना मान लीजिए कि अपना जो जैसे तैयार होता ही था, लेकिन वो बाहर जैसे निकलता था वैसे एक बात उसको याद आता था। वो क्या करता था, फिर आएगा अंदर, कलम उठाएगा और छोटे छोटे मतलब कि कॉपी के पेज पर अपना नंबर 2-3 जगह लिख के रख लेगा। और बाकी आप लोग समझदार है, बाकी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर रहा है, राम ने कुछ कल में 8 रुपया में 10 के भाव से खरीदा, मतलब कितनी वस्तुएं खरीदा है, तो 10 वस्तु खरीदा है, तो 10 का वर्ग, देखिए जो खरीदा है वस्तुएं उसी का वर्ग, और जो वस्तुएं बेचा है कितनी बेचा है, तो 8 बेचा है, तो 8 के वर्ग, और बटा बेचा है जो 8 के वर्ग गुणे 100। हम लोग ऐसे भी करेंगे तो हम लोग उत्तर पर आराम से पहुंच जाएंगे। अन्यथा केसेस में आप लोग का तो वो कंसेप्ट तैयार ही हो गया है कि CP/100 = SP/100 ±x। इस पर आप जाएंगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हम लोग का यह चौथा क्लास है, अभी तक हम लोगों ने 7 या 8 टाइप के सवाल किए, हम लोग उसी पर करते आ गए। देखिए कहाँ तक हम लोग को वो साथ निभाता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए आप दोनों चीज से जानते जाइए, इसको आप आराम से लिख भी सकते हैं कि जो वस्तुएं क्या किया गया है, जितनी वस्तुएं खरीदा गया है और जितनी वस्तुएं बेचा गया है, खरीदी गई वस्तु का वर्ग माइनस बेची गई वस्तु का वर्ग, और बटा बेची गई वस्तु का वर्ग गुणे 100। आपको भी ऐसे याद हो जाएगा। देखिए याद कुछ नहीं किया जाता है, बार बार आप भी लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप रेगुलर यूज में आ जाएगा। और सबसे अच्छा एक बेहतर तरीका क्या है पढ़ाई को तैयार करने का, अगर आपके घर में आपसे कोई छोटा हो या आपसे मतलब समकक्ष हो, आप उसे बताइए, उससे समझाइए। जब आप पहली बार समझाएंगे तो थोड़ा आपको मतलब कि हिचकिचाहट आएगी, लेकिन आपका वो इतना फ्रेश तैयार होगा, जो चीज़ें बोलकर बता दिया जाता है वह कभी भूलता नहीं है, ठीक है। आइए फिर हम अगले बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगला टाइप में क्या है, कह रहा है जब ए में बी वस्तुएं खरीद कर सी में डी वस्तुएं बेचा जाए। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ए में बी खरीदा जाता था और बी में ए बेचा जाता था। यहाँ पर क्या कर रहा है, ए में बी खरीद कर सी में डी बेचा जाए। ये कुछ भी किया जाए, हम लोग तो अपने चीज पर बात करेंगे, हम लोग इसी पर बात करेंगे, सवाल को हम लोग इसी पर लाएंगे, क्योंकि हम लोग का यह कंसेप्ट तैयार है लाभ हानि का, ठीक। कह रहा है रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया, तो उसे क्रय विक्रय में कितने % का लाभ या हानि हुआ। बात समझिए, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया, तो उसे इस क्रय विक्रय में कितने % का लाभ या हानि हुआ। बात समझिए, पहले क्या करें, 5 रुपये में 4 खरीदा है, तो एक की हम बात करें तो एक कितने में खरीदा होगा, 5 रुपये में 4 खरीदा है, तो एक कितने में खरीदा होगा, 5/4।
4 में। वैसे क्या किया है 8 रुपया में 6 बेचा है, तो 8 रुपया में 6 बेचा है तो एक बेचा होगा इतने रुपये में 8/6 में, तो हम लोग का हो गया एक वस्तु का ये क्रय मूल्य हो गया और एक वस्तु का ये विक्रय मूल्य हो गया। तो क्या पूछ रहा है लाभ हानि, तब यहाँ पर क्रय मूल्य रखे तो क्रय मूल्य हो गया 5/4/100 इक्वल टू 8/6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 4/3 भी लिख सकते हैं, तो लिख दिए 4/3 100 प्लस x। कभी भी आप प्लस लेकर चलिए, अगर हानि होगा तो खुद ही रिजल्ट माइनस में आ जाएगा, अगर लाभ होगा तो खुद ही रिजल्ट प्लस में आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो 5/400 इक्वल टू 4 और ये 3 से गुणा करेंगे तो 300/3x। इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग ये कितना हो जाएगा, देखिए अब ऐसे गुणा हम लोग करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 1500/15x बराबर ये हम लोग हो गया 1600। तो देखिए 15x बराबर क्या होगा 1600 माइनस 1500, तो यह 15x बराबर क्या हो गया 100, तो x बराबर क्या हो गया 100/15, 3×5 = 15, 20×500, इसका मतलब 36/18 6 सही 2/3%। देखते हैं ऑप्शन में, तो देखिए हम लोग का पहला ही ऑप्शन है 6 सही 2/3% का लाभ, क्योंकि हम लोग उत्तर प्लस में आया है। देखिए हम लोग किससे इससे दोस्तों कितनी अच्छी बात है कि करीब करीब हम लोग मतलब कि 7-8 टाइप के सवाल टाइप, देखिए टाइप अलग अलग हो रहे हैं लेकिन हम लोग का कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। यह एक मतलब कि पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव बात है कि टाइप हम लोग का बदल रहा है लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं क्या, अपने वाले काम कर रहे हैं। तो यही होता है, अगर आप समझ के सीखेंगे तो आपके साथ यह बेस्ट मतलब कि एक तरीका कार्य करेगा जिस पर आप किसी भी सवाल को खींच कर वहाँ पर फिट कर लेंगे। अब जैसे ही फिट करने आप सीख गए तो वो कितना भी एग्जाम में पैटर्न को बदले, क्वेश्चन को एक लाइन आगे बढ़ाए एक लाइन पीछे बढ़ाए, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ट्रिक देखिए, ट्रिक कम समय में उतर आता है, इस बात को हम कतई नहीं मतलब कि अस्वीकार करेंगे, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन जितने कम समय में उतर लाता है उतने कम समय में वो जाता भी है, क्योंकि ट्रिक का मतलब होता है, आप कभी उसका हिंदी मीनिंग चेक करिएगा तो उसका मतलब होता है छल। और आप किसी भी इंसान के साथ या किसी भी सवाल के साथ कब छल करेंगे, जब उसके बारे में सब कुछ जानते होंगे। आप कुछ जानते ही नहीं है, चल दिए छल करने, तो वो आपके साथ छल करके निकल जाएगा। तो इससे अच्छा एक कंसेप्ट देखिए, टाइप हम लोग का चेंज हो रहा है। आप कहेंगे कि सर अलग अलग सवाल लिखे हैं अलग अलग टाइप को, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं कहीं से, यह एक पॉजिटिव बात है। और आप लोग भी ऐसे ही, अगर एक नंबर फर्स्ट वीडियो से नहीं देखे हैं तो आप एक बार फर्स्ट वीडियो से देखिए, आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब एक ही पर आकर बन जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। या तो हम लोग का हो गया क्या, मन वाला काम हम लोग यहाँ पर कर लिए, इसे मिटाते हैं। अब देखते हैं शॉर्ट में इसको और कैसे किया जा सकता है। आप लोग का वही जो ट्रिक करते हैं, तो देखिए ट्रिक क्या हो सकता है। 5-4 कह रहा क्या, कुछ रमेश ने कुछ वस्तु 5-4 मतलब 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर उन्हें 8 रुपया में 6 के भाव से बेच दिया। अब देखिए ये हो गया ना, तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, तो इन दोनों का गुणा करा दीजिए, तो 4 × 8 माइनस इन दोनों का करा दीजिए ये बाहर वालों का, तो 5 × 6 और फिर बाहर वालों को बटे में कर दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। अगर आपका उत्तर प्लस में आता है तो आपको लाभ होगा, अगर माइनस में आता है तो आपका हानि होगा। और चौके ये कितना हो गया 32 माइनस 6×5 = 30/30 गुणे 100, ये कितना हो गया 2/30 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब क्या 100/15। अब इसे कटाते हैं तो पंक्ति आई 15 20 500, 20/3 को हम क्या लिखेंगे 6 सही 2/3%। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आ गया उत्तर। दोस्तों देखिए कितना आराम से 5 4 8 6 इन दोनों को गुणा करा कर पहले लिख दीजिए, फिर जो बाहर वाले हैं उनको गुणा करा कर बाद में लिख दीजिए, दोनों में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और बट्टे में बाद वाला गुणे 100। ये हम लोग को हो गया ट्रिक। ठीक है, लेकिन हम बार बार कर रहे हैं, पहले हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे तब हम लोग ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए उसी तरह इस सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए इसको हम इसी पर लगा देते हैं, ट्रिक पर ही लगा देते हैं। आप लोग का जो ट्रिक है इसी पर हम लगा देते हैं। देखिए क्या क्या कह रहा है, महेश 10 रुपया में 12 अंडे, तो 10 रुपया 12 अंडे और 20 रुपया में 16 अंडे, 20 रुपया 16 अंडे, इसको इसमें कराइए। ठीक, तो कितना हो गया 12 × 20। ठीक, वैसे ही
इसको इससे कराइए, कितना हो गया 10 गुणे 16 बटा, फिर इसको बाहर वाले 10 गुणे 16 गुणे 100। अब देखिए 20 में 12 से गुणा करेंगे कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 240 होगा। अब माइनस 10 में 16 से करेंगे तो 160 बटा कितना 160 गुणे 100। ठीक है, देखिए इसे मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आप लोग खुद समझकर आप लोग खुद अपने कॉपी पर करिए, सबसे बेस्ट वो है, ना कि उतारना। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं। तो देखिए हम लोग क्या बन गया, हम लोग का हो गया क्या 240 में से 160 जाएगा तो 80 बचेगा, 160 गुणे 100। अब देखिए ये 2 हो गया, अब 2 से 100 करेगा तो कितना 50%। इसका मतलब कितना 50% का क्या होगा, हम लोग का ला होगा। ऑप्शन देखते हैं, तो देखिए हम लोग का ऑप्शन बी है कितना 50%। ठीक है दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया प्रॉफिट एंड लॉस की यह श्रृंखला समझ में आ रही है। देखिए हम लोग यहाँ तक आ गए, लेकिन एक ही चीज़ का बात किए हैं, बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध लिखे, वो भी कोई सूत्र ही नहीं लिखे। हम लिखे क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य पर क्या होगा, या तो आप अधिक में बेचेंगे या तो आप कम में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य होगा, उस पर संबंध लिखकर हम लोग ने यहाँ 7 टाइप कितना टाइप 7 टाइप 8 तक हम लोग ने बात कर लिया, और वहीं तक हम लोग काम किए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को ये सेशन समझ में आ रहा है तो आप इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के भी शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का घंटे भी टन टन बजाइए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन टन टन मिल जाए। मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।